बॉर्डर है हमारा यूपी उत्तराखंड वाला। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सीमा प्रारंभ। तो यहाँ से हम उत्तराखंड एंटर कर चुके हैं फ्रेंड्स। ये हमारा ये देखिए बॉर्डर इधर भी देख सकते हैं। गूगल मैप में हम एंटर करने वाले हैं। जस्ट ये आधा जो ब्रिज है ये यूपी में है और आधा उत्तराखंड में है। तो आप देख सकते हैं। और उत्तराखंड बॉर्डर एंटर करते ही बहुत तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश हो रही है, सही बात। और पुल पे खड़े थे, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था वहाँ पे। ये लग रहा था बस पुल से तो निकल ही जाए। एम्बुलेंस को हमेशा पास देना चाहिए। तो एम्बुलेंस जा रही थी तो फ्रेंड्स मैंने इसीलिए रोक दिया था, इसीलिए हम लोग साइड। और ये अब हम मेन रोड पे आ जाएंगे, वही वाली पे जहाँ पे हमने बताया था आपको, बाबू वाला। यहाँ से हरिद्वार के लिए राइड लेना है फ्रेंड्स। यहाँ से हम राइट ले लिए हैं। ये हम मेन रोड पे आ गए फ्रेंड्स, ये हरिद्वार वाली। तो ये मेन जो रोड है बाबू वाला हरिद्वार, नजीबाबाद हरिद्वार वाली मेन रोड है ये। बहुत ही ज़्यादा तेज बारिश हो रही है। तो आप देख सकते हैं आगे का, बस के पीछे मैं चल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं ढाबा इस रोड पे आपको मिल जाते हैं बहुत सारे। और ये देखिए कितना बढ़िया ढाबा बना हुआ है, खैरा पंजाबी ढाबा। फुली एसी रेस्टोरेंट है और फैमिली रेस्टोरेंट। हाँ, फैमिली रेस्टोरेंट है, आप रुक सकते हैं यहाँ पे। वैसे इस रूट पे काफ़ी सारे ढाबा हैं और 80% ढाबे यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी वाले ही हैं। ये देखिए ये रोड पे जाती है सीधे माँ चंडी देवी मंदिर के लिए। ये एंट्रेंस था फ्रेंड्स। थोड़ा बारिश की वजह से बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहा, बट जितना हो सकता है हम दिखाने की कोशिश करेंगे। हरिद्वार सिटी सामने, और ये सामने गंगा जी का ब्रिज, इसको क्रॉस करके हम लोग मनसा देवी मंदिर की तरफ जाएंगे। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये ब्रिज आ गया है गंगा जी का। और ये पुलिस चौकी भी, ये देख सकते हैं उत्तराखंड पुलिस। तो ये हरिद्वार वाला गंगा जी का पुल है। तो दिन में भी हम लोग आएंगे हरिद्वार, एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखाएंगे पूरा। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा आता है। हम लोग फ्रेंड्स ये हम मेन चौक पे आ चुके हैं और यहाँ से हमें राइट लेना है देहरादून के लिए। लेफ्ट आप ले सकते हैं हरिद्वार बस स्टेशन, हरिद्वार रेलवे के लिए, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के लिए आप लेफ्ट ले सकते हैं रुड़की के लिए। और हमें यहाँ से देख सकते हैं राइट देहरादून के लिए लिखा हुआ है वो। और ये फ्लाईओवर फ्रेंड्स पहले नहीं था, अब बन गया, तो यहाँ ट्रैफिक जाम थोड़ा कम हो गया उसकी वजह से। हम चलेंगे फ्रेंड्स यहाँ से देहरादून की तरफ। और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया पेंटिंग्स बनी हुई हैं यहाँ पे ऋषि साधु संतों की, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और ये पूरा अब हाईवे बन चुका है, बहुत ही बढ़िया हाईवे है। और देखते हैं आगे कैसी रोड्स हैं। एंटर कर जाएंगे जो हमारा हरिद्वार देहरादून हाईवे है जो नया बना हुआ है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है फ्रेंड्स देखने में। आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया। मैं तो पहली बार इस पे आ रहा हूँ। ये देखिए बोर्ड लगा है हर की पौड़ी लेफ्ट साइड में है। और देहरादून हम स्ट्रेट देहरादून जाएंगे। बद्रीनाथ 318, ऋषिकेश 23 और देहरादून 51। तो हर की पौड़ी के लिए आप यहाँ से लेफ्ट जा सकते हैं पार्किंग में। ये देखिए लेफ्ट साइड में पार्किंग। ये देखिए यहाँ से। तो हरि के द्वार पहुँच चुके हैं हम लोग। ये गंगा जी का घाट और ये हर की पौड़ी का। अंडरपास बना दिया है रेलवे ब्रिज का। तो ये देखिए सत्यनारायण टेम्पल है फ्रेंड्स। और ये आगे आप देख सकते हैं बहुत प्राचीन मंदिर है ये। और जय श्री सत्यनारायण भगवान की। तो आप देख सकते हैं 600 मीटर पे है
फार्म है, नेपाली फार्म से हम लेफ़्ट लेते हैं। तो पहले एक्चुअली यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे भी लगता था थोड़ा, और अब क्योंकि फ्लाईओवर बन चुका है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम देहरादून की साइड मुड़ चुके हैं फ्रेंड्स। देहरादून अब यहाँ से 32 किलोमीटर से आप देख सकते हैं। अम्बाला मसूरी 69, नेपाली फार्म से लेफ़्ट लेके देहरादून डोईवाला की तरफ आते हैं। तो आगे मैंने देखा भी, इसमें लिखा हुआ था कि रोड पे कि एलिफेंट अंडरपास बना हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और जंगल के बीच से हम लोग निकल रहे हैं रोड बना के, तो उनके लिए पास देना बहुत ही ज़रूरी है। तो एलिफेंट अंडरपास है। लाल टप्पर पे हैं हम लोग अभी। बहुत बढ़िया हाईवे बना हुआ है, उधर आगे एकदम गाड़ी चला के जितना प्रॉब्लम वहाँ पे हुई थी वो सारा कंपेंसेट हो रहा है। और फ्रेंड्स ये जाखन नदी है, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये डोईवाला के लिए आप यहाँ से लेफ़्ट ले सकते हैं, बट हमें देहरादून की तरफ जाना है तो हम इसी हाईवे पे स्ट्रेट चलेंगे। लेफ़्ट साइड में आप जाके डोईवाला जा सकते हैं, और नीचे से ही राइट ले लेंगे तो ऋषिकेश की तरफ राइट है। एयरपोर्ट के लिए आपको लेफ़्ट जाके नीचे से राइट हो जाएंगे, और हम लोग स्ट्रेट देहरादून 18 किलोमीटर चलेंगे। तो फ्रेंड्स ये टोल हमारा है, आगे है देहरादून हरिद्वार के बीच में। 85 रुपीज़ का टोल है, तो टोल टैक्स आप देख सकते हैं। देखिए ओपन हो गया इस तरीके से, और देहरादून की जर्नी का ये मैप का व्यू देख सकते हैं। तो हमारा एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल है 9:14 PM। फ्रेंड्स फाइनली हम लोग देहरादून पहुंच गए हैं, और अभी आगे मसूरी डाइवर्जन है। तो मसूरी के लिए हम यहाँ से राइट भी ले सकते हैं, बाईपास है मसूरी का। फ्रेंड्स ये है मसूरी डाइवर्जन, आप यहाँ मसूरी के लिए बाईपास ले सकते हैं यहाँ से। देहरादून आपको सिटी में नहीं जाना पड़ेगा। हम स्ट्रेट चल रहे हैं ISBT की तरफ। राइट साइड में आप देख सकते हैं कैलाश हॉस्पिटल देहरादून, और स्ट्रेट हम चलेंगे। और अब हम लोग कहीं पे रुकेंगे खाने के लिए, तो जैसा भी जहाँ भी रुकते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कहाँ रुकते हैं हम लोग। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ रुके और क्या क्या लिया हम लोगों ने। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं बोर्ड, विधानसभा और बस अड्डा देहरादून शहर। हम लोग सीधे चलेंगे। तो अभी सारे सिग्नल्स भी फ्री हैं फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं आप ऑरेंज लाइट जल रही है। और अंदर की तरफ हम चल रहे हैं। ये रिस्पना पुल हमने क्रॉस कर लिया है, और हम आगे की तरफ चल रहे हैं फ्रेंड्स। मसूरी रोड, राजपुर रोड की तरफ होटल है, वो मैंने राजपुर रोड पे है, पैसिफिक मॉल के पास। तो आकाश रेजिडेंसी होटल, तो हम लोग चलेंगे उस साइड, और वो राजपुर रोड पे है, मसूरी रोड पे। तो दिखाते हैं आपको वहाँ का। तो फ्रेंड्स अभी हम आराघर चौक की तरफ जा रहे हैं, और आराघर चौक से सीधे मसूरी रोड पे चलेंगे। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में रेस कोर्स रोड है, और हम स्ट्रेट चलेंगे यहाँ से आराघर चौक की तरफ। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं मंदिर है काफी बढ़िया, और यहाँ पे पीछे हनुमान जी की स्टैचू भी लगी है काफी बढ़िया। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा आते। तो अब यहाँ से फ्रेंड्स हम
चौक आने ही वाला है। और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो प्रिंस चौक आ जाएगा और स्ट्रेट हम चल रहे हैं मसूरी की तरफ ही। हम आरागढ़ चौक पहुंच चुके हैं। आरागढ़ चौक देहरादून है। लेफ्ट साइड जाएंगे तो प्रिंस चौक आ जाएगा और स्ट्रेट हम चलेंगे इसी रोड पे। ईस्टर्न कैनाल रोड है तो उधर हमें चलना है स्ट्रेट ईस्टर्न कैनाल रोड पे और दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स ये हमारा सर्वे चौक है और यहीं से आगे ईसी रोड है। तो ये सर्वे चौक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम ईसी रोड होते हुए जाएंगे। ये देख सकते हैं ईसी रोड है ये फ्रेंड्स। सर्वे चौक पे हमने क्रॉस कर लिया और ये ईस्टर्न कैनाल रोड है और ये जाके हमें जोड़ देगी राजपुर रोड पे, जो कि आगे जाके मसूरी रोड भी है। हम लोग कैनाल रोड पे ही रहते थे फ्रेंड्स। तो और उसी के पास ही हमने अपना होटल बुक किया था कि जिससे पुरानी जो मेमोरीज हैं वो सारी हमारी फिर से रिन्यू हो जाएंगी। देहरादून का एक्चुअली बेस्ट पार्ट है राजपुर रोड। हाँ बेस्ट पार्ट है बिल्कुल। मुझे तो बहुत पसंद है। इनफैक्ट मुझे देहरादून ही बहुत पसंद है। फ्रेंड्स ये क्रॉस रोड मॉल है, आप देख सकते हैं। और आगे से राइट है मसूरी के लिए, राजपुर के लिए। तो चलते हैं यहाँ से। इसी रोड से हम लोग आते थे पहले भी। तो ये हमारी इसी रोड है। क्रॉस रोड मॉल भी हम लोग गए हुए हैं। और ये जो अभी आएगा वो भेल चौक बोलते हैं इसको। और यहाँ से देख सकते हैं राइट मसूरी के लिए है, गवर्नमेंट हाउस के लिए भी है। तो अभी हम यहाँ से राइट लेंगे और चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग राजपुर रोड पे आ चुके हैं और आप देख सकते हैं। तो ये लेफ्ट साइड में गढ़ी कैंट का रास्ता है, हाथीबड़ कला लेफ्ट साइड में आप जा सकते हैं। और हम स्ट्रेट चलेंगे राजपुर रोड पे। तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच चुके हैं देहरादून और ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। और आप देख सकते हैं रूम भी ठीक है। रूम का जो डिटेल है वो आप मेरी वाइफ के चैनल एक्सप्लोर विद साक्षी पे देख सकते हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए एक्सप्लोर विद साक्षी को। और इसके रूम, होटल और जो फूड डिटेल्स हैं उसके लिए। और कैसा लगा ब्लॉग आप ज़रूर बताइए। लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिए। और आने वाली वीडियोस और भी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। और बारिश का सामना करते हुए हम लोग काफ़ी आए हैं। बहुत मेहनत लगी है और फ्रेंड्स। हाँ बहुत मेहनत लगी और ब्लॉग करने में भी बहुत ज़्यादा वो लगा। तो हरिद्वार से देहरादून की रोड काफ़ी अच्छी थी तो इसलिए थोड़ा सा लास्ट जो सेक्शन था वो इजी हो गया था। सो गाइज आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगा और कल से फिर हम ब्लॉग स्टार्ट करेंगे अपने उत्तराखंड ट्रिप का। सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोनों चैनल्स को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज स्टे सेफ एंड डिजिटली हमारे साथ जर्नी करते रहिए। गुड बाय।